नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप बीन्स की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में बीन्स की खेती की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। पूरे A to Z संपूर्ण जानकारी, बीन्स की बुआई से लेकर मंडियों तक किस पूरी जानकारी दी जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वीडियो को बीच में ना छोड़े किसान भाइयों। चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आप सही से पूरा तरीके से देख लेते हैं तो कोई अन्य वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको A to Z पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बीन्स की खेती कैसे की जाती है। तो किसान भाइयों, किसी भी खेती करने के लिए 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है एवं 5 ऐसी पॉइंट होती है जिसको ध्यान में रखना और उस चीज़ों की जानकारी रखना जरूरी होती है। तो आपको टोटल 10 तरीका बताया जाएगा, 10 पॉइंट एवं विधि बताया जाएगा, जिससे आप बीन्स की खेती करके अच्छी कमाई कर पाएंगे। उसके बाद बीन्स की खेती करने में एक और फायदे होती है कि ये जो होती है इसके जड़ में नाइट्रोजन पाई जाती है, जिससे आपकी भूमि की उर्वरक क्षमता जो शक्ति होती है उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे बीन्स की खेती करने के लिए पहला पॉइंट रहेगा उपयुक्त मिट्टी, दूसरा उपयुक्त जलवायु, तीसरा उपयुक्त तापमान, चौथा उन्नत किस्में, पांचवा खेत की तैयारी, छठा खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक डालें एवं कितनी मात्रा में डालें। साथ में हम जानेंगे खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। उसके बाद जानेंगे सिंचाई कितने दिनों के अंतराल में करें, कितनी बार करें। उसके बाद हम ये जानेंगे रोग कौन सी लगती है एवं उसका नियंत्रण कैसे करें। उसके बाद जानेंगे उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैसे ले। तो वैसे तो अगर मिट्टी की बात किया जाए बीन्स की खेती करने के लिए, तो किसान भाइयों बीन्स की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए सही मिट्टी का चुनाव करना आपके लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी अगर सही मिट्टी में खेती करेंगे तो पौधे की जो विकास होती है काफ़ी अच्छी से होगी। तो बीन्स की अच्छी पैदावार के लिए काली चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। वैसे हल्की मिट्टी हो या बलुई दोमट मिट्टी हो, इसमें भी इसकी खेती करते हैं। चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी तो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन किसान भाइयों अगर बात करें बीन्स की खेती अगर आप कर रहे हैं तो उस भूमि में जल निकासी की समाधान होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि उस भूमि में जल भराव की समस्या हो, या आप जब सिंचाई करते हैं तो ज़्यादा मात्रा में सिंचाई हो जाने के कारण जल निकासी का समाधान न हो। तो ऐसी समाधान होनी चाहिए, उचित जल निकासी वाली भूमि होनी चाहिए। अगर जिस खेती में आप कर रहे हैं खेत में उस मिट्टी का अगर आप pH मान टेस्ट कराएंगे कितना होना चाहिए pH मान, तो किसान भी बीन्स की खेती करने के लिए अगर हम pH मान की बात करें तो 5.5 से लेकर 6.5 के बीच pH मान होना चाहिए बीन्स की खेती करने के लिए। अब जो हमारा पॉइंट रहने वाला है बीन्स की पौधे के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों आपको बता दें हम, बीन्स का पौधा जो होता है समशीतोष्ण जलवायु वाला होता है, इसलिए इसकी जो खेती है ठंड के मौसम में यानी सर्दियों में इसके पौधे अच्छे से विकास करते हैं। अगर गिरने वाला जो पाले होता है सर्दियों में, ठंड में ज़्यादा पाला गिरने के कारण 80% जो फसलें होती है वो सहन नहीं कर पाता है। लेकिन बीन्स एक ऐसा फसल है जो कितना भी ठंड गिरे उसे वह आसानी से सहन कर लेता है। तो ठंडी में ये जो बीन्स होती है सभी किसान भाइयों के लिए वरदान साबित होती है, क्योंकि ठंडी में यही है जो विकास अच्छे से करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए बीन्स के लिए तो अधिक गर्म जलवायु इसके पौधे के लिए उपयुक्त नहीं होता है और न ही इनके अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आपके लिए सर्दी का मौसम ही सबसे बेहतर होगा। इसकी फसल के लिए अगर हम बात करें तापमान की कि कितना होना चाहिए, न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इसकी फसल के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। बीज अंकुरण के लिए अगर हम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री तापमान बीज अंकुरण के लिए होती है, और 15 से 25 जो हमने बताया है वो पौधे की विकास करने के लिए होती है। उसके बाद बीन्स के पौधे को विकास करने के लिए 30 डिग्री तापमान अधिकतम उचित होता है। इससे नीचे का जो भी तापमान है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। बीन्स एक दलहनी फसल है, जिसके कारण किसान भाइयों आपको पता होगा कि यह भूमि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का संचयन भी करती है, जिससे भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और बाद में जो फसल होती है नाइट्रोजन का लाभ भी प्राप्त होता है। इसके जड़ में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो कई किसान भाइयों तो खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए भी इसकी खेती करते हैं। तो आप इसकी खेती करते हैं तो उर्वरक क्षमता भी आपको भूमि की बनेगी। उसके बाद आपको अच्छी मंडी रेट भी मिल जाती है। उसके बाद सर्दी में कई
कई सारा जो सब्जियां होती है वो तैयार नहीं हो पाता है, उस समय आपको ये बीन्स तैयार होती है। तो ये काफ़ी अच्छी आपके लिए एक मौका है बीन्स लगाने का। उसके बाद अगर हम बात करें बीन्स की उन्नत किस्म कौन सी वैरायटी का बीन्स लगाएं, तो किसान भाई आपको पता है कि बीन्स कई प्रकार की होता है। कुछ ऐसे बीन्स है जिसका जो पौधा है वो चारों तरफ से फैले होते हैं और छोटे पौधे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बीन्स है जिसे बेल वर्गीय बीन्स कहा जाता है, उसका पौधा लगभग 5 से 7 मीटर लंबे होते हैं, जिसे बेल वर्गीय बीन्स कहा जाता है, जिसका खेती आप तार पे या सीधे मचानों बनाकर उसकी खेती कर सकते हैं। और कुछ बीन्स जो होता है जिसका पौधा सामान्य आकार की होती है और झाड़ीदार होती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी भी बीन्स लगाएंगे। अगर झाड़ीदार किस्म में बात किया जाए तो आर्का संपूर्ण पहले नंबर पर जो किस्म आती है, ये इसका जो पौधा होता है वो झाड़ीदार होता है। इसके लिए अगर बात करिए कितना दिन के समय में तैयार हो जाता है, तो ये 50 से 60 दिन के समय में तैयार हो जाता है। और इसकी अगर बात किया जाए उत्पादन की, तो ये जो किस्में हैं ये आपको 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन देती है। दूसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखा है वो है आर्क समृद्धि। इस वैरायटी की अगर बात किया जाए फसल अवधि, ये कितने दिन में इसकी तुराई शुरू हो जाती है, तो ये 60 से 65 दिन में इसकी पहली तुराई शुरू हो जाती है। अगर उत्पादन की बात की जाए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो 19 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन मिल जाती है। उसके बाद तीसरी नंबर पर जो वैरायटी है आर्का जय है, ये 50 दिन में तैयार होगी और 12 टन की उत्पादन देगी। उसके बाद जो हमने वैरायटी रखा है वो है पंत अनुपमा, ये 60 दिन में तैयार होगी और 10 टन की उत्पादन देगी। उसके बाद है HAFV, ये वैरायटी जो है HAFV2, ये 55 दिन का समय लेगी और 15 से 20 टन की उत्पादन देगी। अब हम बात करेंगे, कुछ किसान भाइयों का चॉइस होता है बेलदार किस्में, जिसका पौधा लंबी होती है, काफ़ी लंबी होती है। तो बेलदार किस्में की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ, स्वर्णलता वैरायटी जो आती है पहली नंबर पे हमने रखा है। काफ़ी सारे किसान भाइयों इस वैरायटी को लगाते हैं। स्वर्णलता वैरायटी की अगर बात करें तो ये 60 दिन में तैयार हो जाता है, 12 से 14 टन की ये पैदावार प्रति हेक्टेयर देती है। दूसरे नंबर में अगर बात किया जाए बेलदार किस्में वाली में, तो इसमें दूसरे नंबर पर आती है आर्का कृष्णा, जो 60 से 65 दिन के समय लेती है और 30 टन प्रति हेक्टेयर की उत्पादन देती है। तीसरे नंबर पर बेलदार किस्में में बात किया जाए तो आर्का प्रसिद्धि, ये 30 टन की पैदावार देगी, 60 दिन का समय लेगी। उसके बाद पूसा हिमालता, ये 50 दिन का आपको समय लेगी और 13 से 16 टन की उत्पादन आपको दे देगी। उसके बाद CHP B 1820, ये 50 दिन का समय लेगी और 18 से 20 टन की उत्पादन देगी, जो कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देगी। तो अब हमने आपको उन्नत किस्में भी बताया, इसके अलावा भी बीन्स की कई उन्नत किस्में हैं जिन्हें अलग अलग देशों में, प्रदेशों में अधिक पैदावार देने के लिए उगाया जाता है। उन्नत किस्में इस प्रकार की हो जैसे दीपाली प्रीमियर, YCD1, कंकन भूषण, आर्का सुमन, ये सभी काफ़ी उन्नत किस्में हैं, जिसे पूरा बताना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर पूरे डिटेल सभी उन्नत किस्में के बारे में बताया जाए तो। और भी बात करना है, वीडियो में अंत तक बने रहे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको स्किप कर देना है, बहुत सारा जानकारी बाकी है। तो उसके बाद जानेंगे बीन्स की खेत की तैयारी और उर्वरक की मात्रा। बीन्स की खेती करने से पहले खेत में मौजूद पुरानी फसल के जो भी अवशेष पदार्थ है उसे पूरे तरीके से नष्ट कर देना है। इसके लिए खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से आपको क्या करना है, गहरी जुताई करना है। कोई भी यंत्र हो, जैसे हैरो हो या कल्टीवेटर हो, किसी भी यंत्र से आपको 1-2 जुताई, जो गहरी जुताई करने वाली यंत्र है उससे करवा लेना है। इससे गहरी जुताई जब आप कराएंगे तो जो भी फसल की, यानी कि जो आप पुरानी फसल आपकी रहेगी, उसके पूरे जो अवशेष पदार्थ है बिल्कुल जड़ से उखड़कर ऊपर की ओर आ जाएगी। जो भी खरपतवार है वो बिल्कुल तरीके से नीचे से उसका जड़ छोड़ देगी और ऊपर आएगी। उसके बाद आपको धूप लगने देना है और उस सभी खरपतवार को सूखने देना है। जब वो खरपतवार सूख जाए तो हाथों से उस सभी खरपतवार को निराई गुराई की विधि से आपको हटा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद, अगर आप प्राकृतिक खाद देना चाहते हैं वर्मी, तो सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद, तो ज़्यादा बेहतर आपको सड़ी हुई गोबर की खाद आसानी से मिल जाएगी। तो अब 10 से 15 गाड़ी जितना पुरानी हो सके गोबर की खाद खेतों में दे देना है आपको। और देने के बाद आपको क्या करना है, एक जुताई और करवानी है। तो अब जो आप जुताई कराएंगे वो मिट्टी भुरभुरी करने वाली यंत्र से कराएंगे, जैसे कि रोटेवेटर। इससे जुताई कराएंगे तो मिट्टी और गोबर की खाद दोनों एक दूसरे के मिल जाएगी और अच्छे से मिलकर भुरभुरी हो जाएगी मिट्टी, और आपका खेत हो जाएगा बीन्स की खेती के लिए तैयार।
किसान भाइयों, जब आपका बीन्स खेत के लिए तैयार हो जाता है, अगर काफ़ी ज़्यादा किसान भाई रासायनिक खाद देना चाहते हैं और ज़्यादा उत्पादन लेनी है तो आपको रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। तो रासायनिक खाद अगर आप देना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है 60 kg DAP की मात्रा छिड़काव खेत में आखिरी जुताई के समय करना है, और इसके अलावा 25 kg यूरिया की मात्रा छिड़काव पौधे सिंचाई के साथ आपको करना है। इससे जो उत्पादन है अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। उसके बाद अगर बात की जाए बीन्स की खेती कर रहे हैं तो इसकी पौधे की सिंचाई, तो बीन्स के पौधे को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बीज की रोपाई सूखी भूमि में की गई है तो इसकी प्रारंभिक जो सिंचाई होती है आपको बीज रोपाई के तुरंत बाद ही कर देनी चाहिए, और बीज अंकुरण के समय तक आपको नमी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अगले 3 से 4 दिन जब आप बीज रोपाई करते हैं तो 4 दिनों तक नमी रहेगी, तो इसका जो बीज है जल्द जर्मिनेशन करेगी, और 20 से 25 दिन के अंतराल में आपको पानी देते रहना है बीन्स के पौधे में। उसके बाद अगर बात किया जाए तो किसान भाइयों, जब आप बीन्स की खेती कर रहे हैं तो बीन्स के पौधे में लगने वाले रोग कौन सी है और उसकी रोकथाम कैसे की जाएगी, तो आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें, और भी जानकारी, बहुत सारा इंपॉर्टेंट जानकारी बाकी है। तो बीन्स में तना गलन रोग ज़्यादा करके लग जाती है। तो बीन्स के पौधे पर तना गलन रोग अक्सर खेत में जल भराव और वायरस की वजह से देखने को मिलता है। अगर बात करें इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियों पर क्या आपको किस तरीके से पहचान करना है, तो पीले भूरे रंग के धब्बे बनने लगती है तथा कुछ समय बाद आपको धब्बे को आकार भी बढ़ने लगता है। पौधे की जड़ों पर कार्बन डिजम की उचित मात्रा का छिड़काव आप करके इस रोग की रोकथाम आप कर सकते हैं। आपको मैं सभी रोग पहचान करने का तरीका भी बताऊंगा इस वीडियो में, बस आपको कोई भी जानकारी नहीं छूटेगी, अंत तक देखते रहिए आप वीडियो को। उसके बाद मोजेक रोग लगती है। यह जो रोग है पौधे की पत्तियों पर आक्रमण करता है, और बात किया जाए तो मोजेक रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियां जो है सिकुड़ जाती है और पत्तियां पर पीले रंग और हरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिससे पौधा वृद्धि करना बंद कर देता है। इस रोग की रोकथाम के लिए आपको रोग ग्रसित पौधे की जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। उसके बाद फली छेदक रोग लग जाती है, एंथ्रेक्नोज रोग लग जाती है, तो काफ़ी सारा रोग लग जाती है। और भी वीडियो में आपको इस रोग पर डिटेल में चर्चा की जाएगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।